कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इन टेक्स्ट क्वेश्चन 9.7 दिया हुआ है। क्वेश्चन सेज ये आपका कॉम्प्लेक्स दिया है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स दिया है क्योंकि ओरल चार्ज +3 दिया हुआ है, तो FeH2 पावर होल 6 दिया है +3 इज स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक वेयर एज एफिशिएंट पावर होल 6 और ये क्या हो गया 3 माइनस दिया हुआ है। ये आपका एनायनिक कॉम्प्लेक्स दिया है इज वीकली पैरामैग्नेटिक एक्सप्लेन। मतलब कि दो कॉम्प्लेक्स दिए हैं जिसमें से एक कॉम्प्लेक्स आपका हाईली हो जाता है हाईली पैरामैग्नेटिक और दूसरा कॉम्प्लेक्स हो जाता है वीकली पैरामैग्नेटिक। अभी इसका मतलब क्या है भाई, आप लोगों ने सीखा होगा कि अगर हम जब कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक करेक्टर निकालते हैं, ठीक है, या डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक, तो पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या है कि उस कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है अगर उसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक में चला जाएगा, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डायमैग्नेटिक में चला जाता है। और एक इंफॉर्मेशन, जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते जाते हैं वैसे वैसे पैरामैग्नेटिक करेक्टर भी इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पार्ट बहुत क्लियर हो जाता है, जो स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक है उसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होना चाहिए और जो आपका वीकली पैरामैग्नेटिक है उसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम होना चाहिए। ये पार्ट आप जस्टिफाई कर देंगे तो वीबीटी थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आप यूज कर लीजिए और बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को आप आंसर कर सकते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से भाई कई सारी इंफॉर्मेशन हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक हाइब्रिडाइजेशन हो गया, दूसरा ज्योमेट्री हो गया और तीसरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं, वही पार्ट यहाँ पर पूछ रहा है। अब देखिए भाई, सबसे पहले मैं फर्स्ट कॉम्प्लेक्स को ले लेता हूँ। यहाँ पर हो गया FeH2 पावर होल 6 और ये हो गया आपका ओवरऑल चार्ज +3 हो गया, ठीक है। वीबीटी थ्योरी को यूज करने के लिए मैंने कुछ स्टेप से बताए हुए थे, उन स्टेप को फॉलो करिए, बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को आप आंसर कर सकते हैं। पहला स्टेप क्या है भाई, आपको निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स दिया है इस कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये तो आपका न्यूट्रल लिगेंड दिया है, H2 क्या होता है न्यूट्रल होता है, तो ये तो 0 हो जाएगा भाई। ओवरऑल चार्ज कितना है +3, तो यही चार्ज आपका सेंट्रल मेटल एटम का हो जाता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, Fe हो गया +3 × 0 +3 हो गया, तो यहाँ से Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है +3। मतलब है कि इस कॉम्प्लेक्स में जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में लाइक कर रहा है, ठीक है भाई। अब दूसरा पार्ट, यहाँ पे आपको लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। जो नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है, मतलब है कि यहाँ पर जो आपका Fe3+ मिला हुआ है, Fe3+ आयरन दिया हुआ है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। अब देखिए भाई, Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26 होता है। ये नंबर आपका d ऑर्बिटल में जाएगा और ये नंबर आपका जो 2 दिया हुआ है आपका s ऑर्बिटल में चला जाता है। लीजिए, आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रेडी हो गया। अब इसके बाद में इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं 3, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट से चले जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 3d5 और ये 4s0 हो गया, मिल गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो नेक्स्ट स्टेप आपको फॉलो करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऑर्बिटल नोटेशन। ऑर्बिटल नोटेशन स्टेप फॉलो करते जाइए और आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। तो मतलब कि 3d ऑर्बिटल का ये हो गया ऑर्बिटल नोटेशन, 3d5 दिया है, 4s0 हो गया, 4p भी तो डला है, चलिए मैं उसको भी मेंशन कर देता हूँ। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। अब देखिए भाई, चलिए सबसे पहले हम सिंगली फिल कर देते हैं हुन्स रूल के अकॉर्डिंग और फिर इसके बाद में डबल फिल करते हैं। 1 स्पिन 1 1, ये 3 4 और ये 5 हो गया भाई, ठीक है। अब इसके बाद में 4s, इस ऑर्बिटल में एक भी स्पिन नहीं है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कोई भी स्पिन आप यहाँ पर फिल नहीं करेंगे। अब देखिए भाई, एक इम्पोर्टेंट पार्ट, जहाँ से आप लोग ये डिटरमिन करेंगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होगा। जो लास्ट स्टेप फॉलो करना है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड का मतलब क्या है, यहाँ से आपको पता चलेगा कि आप का जो कॉम्प्लेक्स है उसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा है या वीक फील्ड लिगेंड लगा है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा होगा तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, वीक फील्ड लिगेंड लगा हुआ तो नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। अब देखिए, आइडेंटिफाई हम कैसे करें कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। मैंने लेक्चर में बताया हुआ था, कहिए तो इस पॉइंट को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में जो डोनर एटम होता है तो कार्बन होगा, नाइट्रोजन होगा या तो फास्फोरस होगा, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में रखें। और इसमें से पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड हो गया तो इसमें से ऑक्सीजन, सल्फर या हैलोजेंस होते हैं और इसमें नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो पेयरिंग ऑफ
इलेक्ट्रॉन, ये हो जाता है। बस ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आप दिमाग में रखें। कई बड़ी लिस्ट दी हुई है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, उसको आप डिस्कार्ड कर सकते हैं, ठीक है। ये इतना इंफॉर्मेशन रखें और काम चल जाएगा भाई। इसमें अगर आप देखें तो ये आपका क्या है, H2O दिया है। H2O में अगर स्ट्रक्चर देखें तो ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर होते हैं। ऑक्सीजन डोनर एटम हो गया। अगर डोनर एटम ऑक्सीजन है तो ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा, और वीक फील्ड लिगेंड है तो नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या है कि जो भी आपको ऑर्बिटल नोटेशन मिला है इसको कतई टच ना करें, कभी डिस्टर्ब ना करें, जैसा है वैसा रहने दें। नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कुछ करना है तो आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में करना है, वीक फील्ड लिगेंड के केस में बिल्कुल टच नहीं करना है, ऐसे रहने दीजिए। अब देखिए भाई, अब ये जो हमें मिला है ऑर्बिटल नोटेशन जिसमें अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से आप डिटरमिन कर लीजिए मैग्नेटिक करेक्टर्स, ठीक है भाई। मैग्नेटिक करेक्टर डिटरमिन कर लीजिए। तो इसमें इसके पास में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5, ये n की वैल्यू 5 पहुँच जाती है। बहुत ही ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत ही ज़्यादा, 5 कंप्लीटली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। चलिए हम इस कॉम्प्लेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। इस कॉम्प्लेक्स के बारे में बात कर लेते हैं और इसका भी डिटरमिन करते हैं कि इसके पास में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अगर इसके पास में ज़्यादा है, इसके पास में कम है, तो जस्टिफिकेशन हो जाता है कि ये लेस पैरामैग्नेटिक होगा, ये हाईली पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है भाई। तो चलिए मैं कुछ स्पेस निकाल लेता हूँ, ये इस पोर्शन को मैं हटा करके, हालांकि ये इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। चलिए मैं यहाँ पर लिख दिया Fe, और ये Cn⁻6 हो गया, और ये हो गया आपका 3- दिया, ठीक है। चलिए एक स्टेप फॉलो करते हैं इसके केस में। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, Fe दिया, ये हो गया Fe प्लस 6 लिगेंड्स, ये साइनाइड आयन दिया है, इसका चार्ज क्या होता है, -1 होता है, ओवरऑल चार्ज -3 हो गया, तो Fe हो जाएगा +3, क्योंकि अगर -6 अगर उधर जाएगा तो -3 + 6 कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट ये हो गया +3, तो चलिए ये मिल गया भाई, Fe 3+ हो गया, और यहाँ से मिल जाता है 3d5 और 4s0, ठीक है। इस पोर्शन को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। हम इस कॉम्प्लेक्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें मिल गया। अब इसके बाद में हम बातचीत करते हैं ऑर्बिटल नोटेशन के बारे में। तो ऑर्बिटल नोटेशन, चलिए भाई, ये 5 3d5 कर लिया, ये 4s0 हो गया, और ये 4p भी आपका 0 डला हुआ है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। पहले सिंगली फिल कर लेते हैं, सिंगली फिल, इसके बाद में हमारे पास में एक भी इलेक्ट्रॉन्स बचे नहीं, ये हो गया। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट, जो लास्ट पार्ट हम लोग करने वाले हैं, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। यहाँ पे आप देखिए कि इस कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दिया है कि वीक फील्ड लिगेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि इसी इंफॉर्मेशन से या इसी फैक्टर से इन कॉम्प्लेक्स की इंफॉर्मेशन चेंज हो जाती है। अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर आप देखें, ये साइनाइड आयन है भाई, साइनाइड आयन, आइसोसाइनाइड आयन, ये एम्बीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं, दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स में खासतौर से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही होता है, इलेक्ट्रॉन नेचुरली इधर उधर मूव करती रहती है, ठीक है भाई। तो ये जो कार्बन है, कार्बन एटम होता है डोनर एटम, और मैंने बोला है कि अगर किसी भी लिगेंड्स में कार्बन या नाइट्रोजन या फास्फोरस डोनर एटम होगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स अगर प्रेजेंट है तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5। अभी इनकी आप पेयरिंग कर दीजिए। जब पेयरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे ये स्पिन यहाँ पे कर दिया, ये खाली हो गया, ये स्पिन उठाकर यहाँ पे कर दिया, ये खाली हो गया। अब सिंगल केवल एक ही है, एक ही स्पिन बचा हुआ है, सिंगल अनपेयर्ड। पेयरिंग करने के लिए 2 अनपेयर्ड होने चाहिए, सिंगल बचा छोड़ देते हैं, कोई मतलब नहीं है। अब देखिए हमें हाइब्रिडाइजेशन से कुछ लेना देना नहीं है, हमें निकालना है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, हमें निकालना है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। यहाँ पे अगर आप देखें तो भाई इसके पास में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, केवल एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसके पास में, इस कॉम्प्लेक्स के पास में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ये 5। इस कॉम्प्लेक्स के पास में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 1। हो गया जस्टिफिकेशन। इस कॉम्प्लेक्स के पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, इस कॉम्प्लेक्स के पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम हैं। तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी पैरामैग्नेटिक करेक्टर भी बढ़ता जाएगा। ऐसा n की वैल्यू अगर कम होती जाएगी तो पैरामैग्नेटिक करेक्टर भी कम होता जाएगा। तो लीजिए जस्टिफिकेशन हो जाता है, ये लेस पैरामैग्नेटिक है क्योंकि इसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम हैं। ये हाईली पैरामैग्नेटिक है क्योंकि इसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है। एक और शॉर्ट फॉर्म में अगर आप आंसर करना चाहें, शॉर्ट फॉर्म में देखते ही क्वेश्चन को आंसर करना चाहें तो इन जनरल होता क्या है, किसी भी कॉम्प्लेक्स में अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दिया हुआ है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की होने की वजह से
होता क्या है कि वहाँ का पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और अगर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कम होते हैं। तो मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दिया है तो मैग्नेटिक करेक्टर में अगर आप देखें तो पैरा मैग्नेटिक करेक्टर कम हो जाता है, डाई मैग्नेटिक करेक्टर ज़्यादा होने लगता है। ठीक है, ये इफेक्ट ऑफ लिगेंड्स में बोल रहा हूँ भाई। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है तो डाई मैग्नेटिक करेक्टर इंक्रीज होता है, पैरा मैग्नेटिक करेक्टर डिक्रीज होता है। दूसरा पार्ट, अगर वीक फील्ड लिगेंड दिया हुआ है तो उसमें नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो वीक फील्ड लिगेंड दिया है तो वहाँ पर पैरा मैग्नेटिक करेक्टर ज़्यादा होता है, डाई मैग्नेटिक करेक्टर कम हो जाता है। मतलब है कि अगर आप इस कॉम्प्लेक्स में देखें तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि डाई मैग्नेटिक करेक्टर ज़्यादा होगा, पैरा मैग्नेटिक करेक्टर कम हो जाएगा। सिंपल बात है। इसमें अगर आप देखें तो ये आपका वीक फील्ड लिगेंड दिया हुआ है, फील्ड लिगेंड्स, तो इसमें से डाई मैग्नेटिक करेक्टर कम हो जाएगा, पैरा मैग्नेटिक करेक्टर ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे भी आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन पहुँच रहा है, इस वजह से हम लोगों ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ।